फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एटीएम। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में जब आपका एडमिशन होगा एंट्रेंस क्लियर करने के बाद, तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। आप सोच रहे होंगे डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन क्यों बता रहा हूँ मैं, अभी तो एंट्रेंस की डेट तक नहीं आई, ये भी नहीं पता एंट्रेंस कब होंगे, तो आपको एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्यों बता रहा हूँ। बहुत स्टूडेंट ये कमेंट करने वाले हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं आपको 1-2 महीने पहले से आपको बनवाने पड़ जाते हैं, और अभी टाइम है आपको डॉक्यूमेंट्स अपने अपने रख लें बनाकर। मतलब एंड टाइम पे ऐसा होता है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, और मैं आपको दिखा भी दूंगा कि जामिया फिर ऐसा भी होता है यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन कैंसिल कर दे अगर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है। तो बहुत ज़रूरी बात है, आपको ये पता नहीं होता कि डॉक्यूमेंट ज़रूर होने चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं, आपको जब आप एंट्रेंस टेस्ट देंगे तो आपका एडमिट कार्ड आएगा। वो एडमिट कार्ड का मैंने बताया था आपको, एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी अपने पास रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि आपका एडमिशन के वक्त पे देख सकते हैं एडमिट कार्ड इशू फॉर एंट्रेंस टेस्ट, वो आपको ले जानी है। और आपको अटेस्ट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपका जो आता है वो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब प्रूफ ऑफ पासिंग दी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो आप पास करके आ रहे हैं। तो उसके लिए मतलब जैसे आप 11th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। और फिर आपका एज बेस्ड हाई स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, उससे एक तरह से एज के लिए देखा जाता है आपका एज प्रूफ, ठीक है। और फिर आपका आता है रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट। रिजर्व कैटेगरी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि सेंट्रल आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी हैं, मैंने सब चीज़ आपको डिटेल में बताई थी। तो आपका रिजर्व कैटेगरी में अगर आपने फिल कर रखा है उसका सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर जाएं। अगर ऐसा हुआ आपका रिजर्वेशन था कोई और आप सर्टिफिकेट नहीं लेके गए तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास प्रूफ ही नहीं है आप रिजर्वेशन आपको मिलना चाहिए या नहीं। और एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपका जहाँ लास्ट इंस्टीट्यूशन अटेंड किया था, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट टीसी वगैरह भी जिसे बोलते हैं, ठीक है। और आपका फिर सर्टिफिकेट एक एमबीबीएस डॉक्टर से, ठीक है, उसमें होगा ब्लड ग्रुप और आप मेडिकली फिट हैं या नहीं उसमें ये लिखवाना होगा। तो वो सर्टिफिकेट लिखवाना पड़ता है सभी स्टूडेंट्स को। और फिर जो बीडीएस के प्रोग्राम के लिए कोई जो बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं उन्हें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी कराना है, और डॉक्टर एमए अंसारी हेल्थ सेंटर से, जामिया या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कैंडिडेट को, अगर आप बीटेक या फिर आर्क बीडीएस प्रोग्राम में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपका जेईई और नीट क्लियर होने का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, मतलब जितना भी आपने स्कोर किया हो वो आपके पास होना चाहिए। और अगर आप जैसे आपने 12th की इस साल, और आप मतलब लास्ट ईयर आपने 12th की थी और 1 साल का गैप हो गया, तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा नोटरी से, मतलब आपका जो होता है नोटरी होता है उस पर आपको बनवाना होगा। देखिए, किसी आप वकील वगैरह से बनवा सकते हैं, वो आपका वहाँ भी बैठा होता है, वहीं पर भी बनवा सकते हैं, आपके एडमिशन के वक्त पे वहाँ पे मिल जाएगा। तो वो क्यों बनता है कि आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुए। जैसे ऐसा होता है ना कि आपको सस्पेंड कर दिया जाता है 1 साल के लिए, या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है या किसी क्राइम वगैरह में इन्वॉल्व हो जाता है स्टूडेंट, तो उसके लिए ऐसा कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था स्टूडेंट, एक वो होना चाहिए। एक परमानेंट एड्रेस का प्रूफ होना चाहिए, और उसमें आपका नेम ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट नेम ज़रूर होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, आपका जो होगा परमानेंट एड्रेस का प्रूफ, तो वो उसमें आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट का नाम होना चाहिए। अब बात आती है जो इवनिंग के लिए हैं वो, या पार्ट टाइम प्रोग्राम्स के लिए, या और स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, उन्हें भी सेम डॉक्यूमेंट्स करने हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है जो, जैसे आप बीए, बीएससी, बीकॉम के बाद कोई कोर्स कर रहे हैं तो उस कोर्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए उसके बाद के लिए। एक तो आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट चाहिए, और आपकी ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट फॉर अ पीरियड, ठीक है, फाइनल सेमेस्टर के लिए, ठीक है, किस साल आपने कंप्लीट किया। और उसके बाद आपको आपका वेरिफिकेशन है, मतलब फर्स्ट डिक्लेयर रिजल्ट को सबमिट करना होगा वेरिफिकेशन के लिए डिपार्टमेंट, फैकल्टी या सेंटर जेएमआई के, ठीक है।
ये डेट तो आप भूल जाइए अभी, ये क्योंकि चेंज हो गई है सब चीज़ अभी कोरोना की वजह से आप डिले है। और आपका फिर ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको सबमिट करना होता है। मतलब आप जैसे मार्कशीट ये डॉक्यूमेंट ये सबमिट करेंगे, आप तो कहेंगे सोचेंगे कि ये डॉक्यूमेंट हमारे सबमिट हो रहे हैं, ये हमें कब मिलेंगे, तो आपको 2 महीने के अंदर मिल जाएंगे। मतलब क्लास जब आपकी स्टार्ट होगी उसके 2 महीने के अंदर आपको मिल जाएंगे, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको मिल जाएंगे। फिर आपका ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, वो आईडी कार्ड वगैरह के लिए, और आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेंट सर्टिफिकेट आपका 60 डेज़ के अंदर आपका वहाँ पे सबमिट हो जाना चाहिए। मतलब ये सबमिट करना ज़रूरी होता है। और आपकी जो फिर इसमें आप ये तो देख सकते हैं नीचे सबसे, आपका जो एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है और आपकी फ़ीस भी रिटर्न नहीं की जाएगी अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। तो इसलिए ज़रूरी है ये सब आपको सबमिट करना, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपका अभी भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए कलेक्ट करना ये सब जो भी। तो इस वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट थी आपके लिए, इस वीडियो को लाइक कर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन या आपको और भी चीज़ें पता चलती रहें, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक सब अपडेट्स आती रहेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।